लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब इसे हम फॉलो करना शुरू कर रहे हैं तो जिंदगी में अचानक से मैजिक हो जाएगा, लेकिन मैजिक बिल्कुल होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस को समझने में, उस प्रोसेस को फील करने में कि वो कैसे काम कर रहा है। उसके बाद फिर आपको अपने आप रियलाइज होता है कि अच्छा, इस वजह से मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मैं भी पूरे टाइम अफर्मेशंस विजुअलाइजेशंस कर रही थी, लेकिन मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही थी। फिर समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं क्या कर रही थी कि जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट की और जब ये सोचना शुरू की कि मुझे कोई चीज चाहिए, लेकिन वो चीज मिल ही नहीं रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, अफर्मेशंस कर रही हूँ, विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, लेकिन वो हो क्यों नहीं रहा है। पूरा टाइम जो था मेरा वो इसी फोकस पे था, इसी चीज पे फोकस था कि ये क्यों नहीं हो रहा है। और ऐसा लग रहा था कि यार अब नहीं होगा, अब ये हो ही नहीं रहा है, क्यों करना, क्यों मैं परेशान हो रही हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा है ये चीजें। इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे साथ चल रहे थे। फिर मुझे लगा कि यार मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। एक तो पहले से नहीं हो रहा था और अब जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया तब भी नहीं हो रहा है। तो भाई ये चल क्या रहा है? क्या मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? ऐसे ही मैं सोच रही थी। फिर सोचते सोचते मैंने एक दिन सोचा कि सच में क्या मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? फिर मैंने उस दिन को पूरी तरह से विजुअलाइज किया कि क्या क्या आज मैंने किया और क्या आज मेरे साथ अच्छा हुआ और क्या चीजें बुरी हुई। यकीन मानिए जब मैं ये चीजें सोचने लगी तो पता है क्या हुआ, मुश्किल से एक या दो चीजें ऐसी निकली जो उस दिन मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। बाकी जितनी भी चीजें मैं एक्टिविटीज कर रही थी सब चीज बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मेरा ध्यान कहाँ था? बस एक से दो चीजों पे ध्यान था कि वो चीजें अच्छी नहीं हो रही थी और उसके वजह से मैं पूरा दिन अपना खराब कर रही हूँ। फिर उसके अगले दिन भी जब सुबह हो रही है तब भी यही लग रहा है कि यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि ठीक है, एक चीज अच्छी नहीं हो रही है, जो मुझे चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, वो नहीं आ रही है, लेकिन और भी चीजें जो मेरे आसपास हो रही है वो तो अच्छा हो रहा है। मैं अच्छे से उठ रही हूँ, सुबह एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, पीसफुली कर रही हूँ, अच्छा ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, अच्छे से मैं ऑफिस गई, वहां का काम मैंने अच्छे से किया, मेरे सीनियर्स मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छे से कर रही हूँ। लोग जो मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि मैडम आपके जैसा तो कोई नहीं है, मैं बता नहीं सकती उसमें कितना अच्छा लगता है। उसके बाद जब मैं घर आती हूँ वहां भी सब कुछ अच्छा होता है। तो फिर एक चीज की वजह से मैं ये सारी चीजों को कैसे निगलेक्ट कर सकती हूँ भाई? अगर मैं नेग्लेक्ट कर रही हूँ इसका मतलब है कि जो मेरे पास अच्छी चीजें हैं उसको भी मैं उसी कैटेगरी में डाल रही हूँ जो कि बिल्कुल भी अच्छे में नहीं है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि सबसे पहले हमें उस चीज के लिए भी तो ग्रेटफुल होना है जो हमारे पास ऑलरेडी है या वो अच्छे से चल रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बस सोचो और वो इंस्टेंट हो जाती है। जैसे कि मैं कल की बात बता रही हूँ, कल मैं ऑफिस से घर आई और उसके बाद मेरे बगल में दी हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि नीलम आज तुम्हें यही खाना खाना है। और उसके जस्ट पहले मुझे लग रहा था कि यार कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। आप सोचो, मैंने सोचा और उन्होंने मुझे बुला लिया, मैंने इसका वीडियो भी डाला है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे कैसे हो जाता है। यानी कि आपकी वाइब्रेशन हाई है, आपकी भी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है, लेकिन आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। आपको लगता है कि अरे कोई बुला लिया ऐसे ही, चलो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, वो बुला रहा है। आपके जो मन में है वो चीजें हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपकी भी विशेष पूरी हो रही हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते। एक और इंसिडेंस मैं छोटा सा बता रही हूँ आपको। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा फोन का कैमरा अच्छा नहीं है, अब मुझे दूसरा फोन खरीदना पड़ेगा, और भी कुछ चीजें ऐसी ही हैं तो मुझे लग रहा था कि रिकॉर्डिंग के टाइम में सही नहीं है। फिर मुझे लगा कि अरे यार सब कुछ तो अच्छा है, कुछ करके देखते हैं। जैसे ही मैंने ये सोचा बहुत सारी चीजें बदल गई। मैं पहले फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रही थी तो फोटोज अच्छे से नहीं आ रहे थे, अब मैं बैक कैमरा से करना शुरू करी तो फोटोज अच्छे आ रहे हैं। फिर मुझे लोकेशन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ, तो कुछ अपने घर का एडजस्टमेंट चेंज किया तो उससे चीजें क्लियर हुई। तो चीजें होती हैं लेकिन हम एडमायर नहीं करते कि हमारे पास ये कैसे हो रही है। आप सोचो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन आपके पास अचानक से आइडियाज आ रहा है, यानी कि कोई एक शक्ति है जो आपको हर पल गाइड कर रही होती है, लेकिन उसको हमें ऐसा लगता है कि ये अपने आप हो रहा है क्योंकि हम सोच रहे हैं। अरे भाई, जो चीजें के लिए हम परेशान हो रहे हैं कि ये चीजें मेरी जिंदगी में नहीं हो रही है, मेरी तो कोई विशेष ही पूरी नहीं होती है, वो भी पूरी होंगी। उसकी समय अभी नहीं आई है, बस आप उसके लिए काम करो, डेफिनेटली होगी, लेकिन बस बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड नहीं हो। कहने का मतलब मेरा यही है कि हमारी हर एक विशेष पूरी होती है जो हम चाहते हैं। और सबसे पहले आप सोचो कि बहुत बड़ी चीजें पूरी हो जाए, अचानक से बंगला आ जाए, गाड़ी आ जाए, तो वो नहीं हो पाती, लेकिन वो
भी होती हैं। कब? जब आपकी ज़िंदगी में ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना कि आपको सोचा और वो चीज़ें अचानक से हो गई, उन चीज़ों को जब आप एडमायर करना शुरू करते हो, एप्रिशिएट करना शुरू करते हो, उन चीज़ों के बारे में थैंकफुल होना शुरू कर जाते हो, तो फिर धीरे-धीरे जो आपको बड़ी चीज़ें चाहिए ना, उसके लिए भी भगवान कहीं न कहीं से बिल्कुल ऐसे ही रास्ता दिखाने लगते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में हर उन चीज़ों को देखिए कि वो कैसे हो रहा है, कैसे कोई अचानक से आके आपका हेल्प कर दे रहा है, कैसे कोई आपके मन में सवाल है और उससे रिलेटेड कोई आदमी आपको सजेशंस दे देता है या उस तरह की बातें करता है, या फिर आप वीडियोज़ कुछ ऐसा देख लेते हो, पोस्ट ऐसा देख लेते हो जिससे आपको उस चीज़ के बारे में रिप्लाई मिल जाता है। जब आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को गौर करने लगोगे ना, तो निश्चित मानो आपकी जो बड़ी-सी जो डिज़ायर है, जिसके इंतज़ार में आप बैठे हो, वो भी डेफ़िनेटली पूरी होगी। लेकिन पहले इन छोटी-छोटी चीज़ों पर यकीन करो, उसको थैंकफुल बनाओ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल यकीन करने लगेगा कि मेरी भी इच्छा पूरी होती है। और जब ये छोटी-छोटी इच्छाएँ एक दिन बहुत बड़ा समंदर बना लेगी और आपको ये विश्वास दिला देगी कि अब तुम भी सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, उस दिन अचानक से आपकी वो भी विशेष पूरी हो जाएगी जो आप चाहते हो। तो आप बताओ कि क्या आप भी इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में फँसे थे? अगर हाँ, तो कमेंट में बताइए।